अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं, कहते भी हैं कि सर हमारे लेवल तो एक्टिव हैं, X4 में भी XXX और X गोल्ड में भी हमारे लेवल तो एक्टिव हैं, लेकिन हमें नॉन वर्किंग इनकम नहीं आ रही। हमने नॉन वर्किंग इनकम के लिए यानी कि अपने लेवल एक्टिव किए थे, लेकिन हमें अर्निंग ही नहीं आ रही। क्या वजह है, क्यों नहीं आ रही, हमारे आईडी में कोई प्रॉब्लम है, क्या वजह है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अर्निंग आपकी क्यों नहीं आती अगर आपके लेवल एक्टिव है X4 में, XXX और X गोल्ड में भी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं X4 के अंदर कि X4 में नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है। वो तो आपको पता है कि आपकी एक टीम है, टीम वर्किंग करती है, तो वर्किंग से आपको जो है वो अर्निंग होती है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने अगर लेवल एक्टिव करते हैं, लेवल तो एक्टिव कर लेते हैं, लेकिन आपको अर्निंग नहीं आती, तो वो क्यों ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब देखें ना, जब आपके ये पहले $5 वाला ये लेवल है, ठीक है, जब ये ऊपर वाले दो पहले फिल होते हैं, ठीक है, ये आपकी टीम में से भी कोई पर्सन यहाँ पर आकर बैठ सकता है, और नॉन वर्किंग के तौर पर भी यहाँ पर कोई पर्सन आकर बैठ जाता है। अब होता जो है कि यहाँ पर जो पर्सन आकर बैठते हैं, ठीक है, अगर तो वो भी नॉन वर्किंग के चक्कर में यानी कि आकर यहाँ पर बैठते हैं, फिर आपको अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको वर्किंग करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पर्सन है ये भी आपकी तरह ही जब वो नॉन वर्किंग इनकम के लिए जो है वो इन्होंने आईडी तो लगा लिया, लेकिन आगे वो वर्किंग नहीं करेंगे। तो जब वो वर्किंग नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पर आपको अपनी ही वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर आपको अर्निंग होगी, ठीक है। होता ऐसे है कि हम यानी कि अपने लेवल तो एक्टिव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये ऊपर वाले दो लेवल फिल होते हैं, यहाँ पर जो भी आईडी आकर बैठती है वो भी हमारी तरह ही होते हैं नॉन वर्किंग इनकम के लिए। तो जब वो आकर बैठते हैं तो फिर हमारी अर्निंग ही नहीं होती। जब ये नीचे वाली अर्निंग होगी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको यहाँ पर अर्निंग करनी है तो फिर इस सूरत में हमको क्या करना पड़ेगा कि अपनी खुद ही जो है वो वर्किंग करनी पड़ेगी। और जो आखिरी फिल होता है वो तो ऊपर प्लान के पास चला जाता है 100%। इस तरीके से जो $10 वाला लेवल होता है वो भी इसी तरीके से है। बाकी जितने भी लेवल हैं सेम इसी तरीके से काम करते हैं। अगर ऊपर वाले दो लेवल जो है, अगर वहाँ पर वर्किंग करने वाले दो पर्सन आकर बैठ जाते हैं ना, तो जब तक वो पर्सन वर्किंग करेंगे, उनकी टीम जब तक वर्किंग करेंगी, तो आपको उनका फ़ायदा होता रहेगा। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर ऊपर वाले दो जो स्लॉट हैं, जहाँ पर कोई ऐसे पर्सन आकर बैठ जाते हैं जो कि वर्किंग नहीं करते, तो टेंशन की बात नहीं है। फिर जब ये रिसाइकल होंगे, रिसाइकल होने के बाद जब ये फिल होंगे, तो हो सकता है कोई ऐसे पर्सन यहाँ पर आकर बैठ जाएं जो कि वर्किंग करने वाले हों, अगर वो वर्किंग करने वाले यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं ना, तो फिर तो जब तक वो वर्किंग करेंगे, उनकी टीम वर्किंग करेगी, उनके ऊपर वाले फिल होंगे और नीचे वाले जो है वो आपके फिल होते रहेंगे और आपको फ़ायदा होता रहेगा। तो कोशिश आपने यही करनी है कि ऊपर वाले जो भी आपके फिल हों, किसी ऐसे पर्सन को यानी कि ज्वाइनिंग करवाओ, किसी ऐसे पर्सन को ऊपर बिठाओ, ठीक है, उसका फिल करवाओ जो कि वर्किंग करने वाला हो, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन को यहाँ पर ना बिठाओ जो कि वर्किंग करने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर वाले जो स्लॉट होते हैं ना, वहाँ पर कोई ऐसे पर्सन आकर बैठ जाते हैं जो कि बिल्कुल भी वर्किंग नहीं करते। और जब वो वर्किंग नहीं करते तो फिर उनको अर्निंग नहीं आती। फिर वो कहते हैं कि सर हमने अपने लेवल तो एक्टिव किए हैं, लेकिन हमें अर्निंग नहीं आ रही। तो उसका सिर्फ यही मसला होता है कि ऊपर वाले जो लेवल होते हैं वहाँ पर ऐसे पर्सन आकर बैठ जाते हैं जो कि वर्किंग नहीं करते, नॉन वर्किंग के तौर पर आकर बैठ जाते हैं, और वो आपकी अर्निंग में नहीं होने देते, खुद उनकी अर्निंग होती ही नहीं है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी पर्सन है वर्किंग करने वाले हों। इस तरीके से XXX में भी ऐसा ही होता है। XXX के ऊपर वाले दो, ठीक है, अगर कोई पर्सन आपकी जो है वो वर्किंग करने वाले ऊपर आकर बैठ जाते हैं ना, ये ऊपर वाले दो स्लॉट्स के ऊपर, ठीक है, एक स्लॉट ये वाला, उसके ऊपर ये वाला, चाहे आप $5 वाला एक्टिव कर लो या फिर आप 8 वाला कर लो या 15 वाला कर लो। अगर ऊपर जो है वो आपके वर्किंग करने वाले पर्सन आकर बैठते हैं ना, तो फिर यानी कि जब तक वो वर्किंग करते रहेंगे, उनकी टीम वर्किंग करती रहेगी, तो नीचे वाले जो लेवल्स होंगे वो आपके फिल होते रहेंगे और आपको वहाँ से जब वो अर्निंग होती रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर भी ऊपर वाले दो ऐसे पर्सन आकर यहाँ पर आपके आकर बैठ जाते हैं जो कि वर्किंग नहीं करते, नॉन वर्किंग के लिए वो आईडी लगाते हैं, तो फिर आपको जो है वो उनकी तरफ से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, अर्निंग नहीं होगी। तो आपको अपना ही काम करना पड़ेगा, अपनी ही वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि अपनी ऐसे लोग अपनी टीम में लेकर आओ जो कि वर्किंग करने वाले हों, काम करने वाले हों। अगर वो वर्किंग करने वाले होंगे, काम करने वाले होंगे, तो ही आपका जो है वो आपको फ़ायदा होगा उनकी वर्किंग से। अगर ऐसे पर्सन आपकी टीम में आ जाते हैं जो कि वर्किंग नहीं करते, तो फिर उनका आपको वक्ती तौर पर तो हमें उन पर्सन का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारे लिए बिल्कुल भी उनका फ़ायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। तो इसलिए आप अपनी टीम में वही लोगों को ऐड करवाएं, उन्हीं की ज्वाइनिंग करवाएं जो कि आपको लगता है कि वाकई ये पर्सन वर्किंग करने वाला है। तो अगर वो वर्किंग करेगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हम वर्किंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें नॉन वर्किंग से फ़ायदा हो
और पैसिव इनकम जो है वो हम अर्न कर पाएँ। इसी तरीके से एक्स गोल्ड जो होता है वो भी इसी तरीके से होता है। इसी में भी ऐसे ही होता है, ऊपर वाले अगर जो 2 लेवल्स हैं, ठीक है, अगर वहाँ पर कोई ऐसे पर्सन आकर बैठ जाते हैं जो कि वर्किंग करने वाले हों, फिर तो भाई आपकी मौजें लग जाती हैं। अगर वो वर्किंग करने वाले ना हो तो फिर समझ लो आपका जो काम है वो सारा का सारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी आपके ऊपर वाले 2 स्लॉट फिल हों XXX, एक्स गोल्ड और X4 में, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो पर्सन आकर मेरी आईडी में बैठा है, अगर तो वो वर्किंग करने वाला है फिर तो आपके मौजे लग जाएंगी, क्योंकि वो वर्किंग करेगा तो उसकी और उसकी टीम की वर्किंग से आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि वर्किंग करने वाला नहीं है, फिर आपको खुद ही वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही मेजर इशू था जो कि आपको बताया। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा से वीडियो को देखो ताकि आपको समझ आ जाए।